गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस के बारे में। तो इसमें जो हम सेट लेके चलते हैं वो लेंगे हम r⁴n, और ये क्या होता है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्स एंड टपल्स ऑफ रियल नंबर्स। कुछ इस टाइप के मेंबर्स होते हैं r⁴n में, जैसे x हमने इस r⁴n का कोई एलिमेंट लिया तो वो किस टाइप का होगा, x1 x2 to xn। पास ये रियल नंबर्स है जिनको हमने ऑर्डर में लिखा है, और ऐसे जैसे आपके पास ये y भी n नंबर्स रियल नंबर्स का एक ऑर्डर्ड n टपल है। तो हमने जो डिस्टेंस डिफाइन की है x और y के बीच में, वो कैसे की है, हमने समेशन i from 1 to n xi माइनस yi का स्केयर, यानी x1 माइनस y1 का स्केयर प्लस x2 माइनस y2 का स्केयर प्लस 2xn माइनस yn का स्केयर। इनको जोड़ने के बाद फिर कर दिया हमने पूरे की पावर 1/2। तो हमने शो करना है कि जिस तरह अगर हम डी डिफाइन कर रहे हैं तो ये मीट्रिक स्पेस है, और इसलिए प्रूव हो जाएगा कि यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस होता है। तो प्रूफ देखिए, डी हमने डिफाइन कर रखा है, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है कि dxy मस्ट बी नॉन नेगेटिव, तो वो प्रूव करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंस xi माइनस yi का जो स्केयर है वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव, फॉर ऑल xi yi बिलोंगिंग टू r, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं। उसके बाद कर रखा है इनका समेशन, तो देयरफॉर समेशन लगा दिया हमने xi माइनस yi के स्केयर पे i फ्रॉम 1 to n। यहाँ पर भी ये i क्या था आपके पास, i आपके पास था 1 to up to n। तो हमने सभी को जोड़ दिया, तो जब सारी नॉन नेगेटिव है तो जोड़ेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा, नॉन नेगेटिव आएगा। अब इसकी पावर कर रखिए 1/2, तो समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस yi रेज टू पावर 2, और पूरे की पावर कर दिया हमने 1/2, यानी ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया हमने, तो ये भी क्या आएगा, नॉन नेगेटिव ही लेंगे। तो दिस इंप्लाइज हमने प्रूव कर दिया कि जो dxy है वो नॉन नेगेटिव है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास प्रूव हो गई। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है कि ये 0 होगा इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। तो हम लेके चलते हैं dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस yi स्केयर पावर 1/2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 0 का मतलब क्या है, जिसका स्केयर रूट 0 मतलब वो खुद 0 है, दैट इज इफ एंड ओनली इफ समेशन xi माइनस yi स्केयर i फ्रॉम 1 to n इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ये जो स्केयर क्वांटिटीज़ हैं उनका सम करने के बाद कोई वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब वो जो स्केयर क्वांटिटीज़ है सारी 0 हैं। दैट इज इफ एंड ओनली इफ xi माइनस yi का जो स्केयर है वो आपके पास 0 हो जाएगा फॉर ऑल जितने भी इस तरह की क्वांटिटीज़ थी। कितनी है हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ n है, कौन सी, जैसे x1 y1 एक टर्म हो गई, फिर x2 y2 सेकंड टर्म, यानी इस तरह से हम लिख देंगे फॉर ऑल i1 2 up to n। अब देखिए इसका स्केयर 0 है, किसका स्केयर 0 होता है, जो खुद नंबर 0 होता है, दैट इज इफ एंड ओनली इफ xi माइनस yi इक्वल टू 0। अब इनका डिफरेंस 0, इसका मतलब क्या है, दैट इज इफ एंड ओनली इफ xi इक्वल टू yi फॉर ऑल i। तो देखिए xi इक्वल टू yi का मतलब क्या बना कि x1 इक्वल टू y1, 2 रखेंगे तो x2 इक्वल टू y2, इस तरह से xn इक्वल टू yn, यानी कि ये पूरा n टपल इस पूरे n टपल के बराबर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि x इक्वल टू y, दैट इज इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y, और हमें यही प्रूव करना था कि dxy इज 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। अब थर्ड प्रॉपर्टी है जिसमें हम प्रूव करते हैं कि dxy इज इक्वल टू dyx। तो देखिए dxy की वैल्यू हमारे पास क्या है, समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस yi इसका स्केयर और पूरे की पावर 1/2। तो इसको dyx बनाने के लिए हमने इनको रिवर्स ऑर्डर में करना है बस। तो समेशन i फ्रॉम 1 to n, और ये स्क्वायर क्वांटिटी है xi माइनस yi का स्केयर को लिख सकते हैं हम yi माइनस में xi का स्केयर, और ऐसा करने से क्या बन गया, ये dxy की वैल्यू इसको क्या लिख देंगे फिर हम dyx।
ये हमने प्रूव कर दिया फॉर ऑल एक्स वाई इन r⁴n। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसमें हमें 3 एक्स वाई जेड की ज़रूरत पड़ती है, तो ले लेते हैं लेट एक्स तो हो गया हमारे पास ये x1 x2 अप टू xn, y हो गया हमारे पास y1 y2 yn एंड z हो गया हमारे पास z1 z2 zn। ये आपके Rn की 3 एलिमेंट ले लिए, बी आर्बिट्रेरी। तो इसमें हमने प्रूव करना है कि जो dxy है इट इज़ लेस देन इक्वल टू dxz प्लस में dzy। तो स्टार्ट करते हैं dxy से। बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 टू n xi माइनस में yi का स्केयर और पावर 1/2। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर xi माइनस में zi कर देते हैं और प्लस में zi और माइनस में ये yi। अब ये ऐसे बना दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे ना 2 टर्म्स दिखाई दे रही है हमें, एक तो ये और एक ये। तो ये 2 टर्म है और ये 2 टर्म है, इनको हम कुछ और मान लेते हैं। सपोज इसको अल्फा आई मान लिया, इसको हमने बीटा आई मान लिया। i फ्रॉम 1 टू n और ये बन गया अल्फा आई प्लस बीटा आई और इसका स्केयर और पावर 1/2, वेयर अल्फा आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस में जेड आई एंड बीटा आई इज इक्वल टू जेड आई माइनस में वाई आई। अब इसके मानने से खैर होना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आ गया। अब इसके लिए हमारे पास एक इनइक्वलिटी है। नाउ यूजिंग मिन्कोव्स्की इनइक्वलिटी समेशन i फ्रॉम 1 टू n अल्फा आई प्लस बीटा आई रेज टू पावर 2 पावर 1/2 इज लेस देन इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 टू n अल्फा आई का स्केयर पावर 1/2 प्लस में समेशन i फ्रॉम 1 टू n बीटा आई और इसका स्केयर पावर 1/2। तो इसका यूज़ करने से हमारे पास देखिए ये जो है वैल्यू dxy की क्या बन जाएगी, जो कि इसके बराबर है और ये लेस देन इक्वल है दिस। तो ये लिख देंगे हम लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखना हमने अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे xi माइनस में zi, xi माइनस में zi इसका स्केयर पावर 1/2 प्लस में यहाँ पर बीटा आई की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है zi माइनस में yi। अब बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू dxz और एंड दिस इज dzy। तो यानी हमने दिखा दिया कि dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस में dzy फॉर ऑल x y z इन r⁴n। तो इसका मतलब 4 कंडीशन प्रूव हो गई। देयरफॉर r⁴n d इज ए मीट्रिक स्पेस। तो हमने प्रूव कर दिया कि मीट्रिक स्पेस है और इसका नाम क्या रख रखा है हमने, यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस।